कुमार। दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के चंद दिलचस्प गोशे। खुद दिलीप कुमार साहब की जुबानी आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस रोज पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्टूडियो में आना था, स्टूडियो के मालिक और बानी वसंत साहब ने हम सब लोगों को जमा किया और तफसीलात तय की जाने लगी कि किस तरह वजीर आजम का इस्तकबाल किया जाएगा, किस तरह इन्हें वसंत साहब के दफ्तर में लाया जाएगा। बाकायदा एक इस्तकबालिया कमेटी तश्कील दी गई। वसंत साहब ने तजवीज़ पेश की कि मैं इस इस्तकबालिया कमेटी की सरबराही करूं और नेहरू साहब का इस्तकबाल करने वालों में सबसे आगे रहूं। मैंने इस जिम्मेदारी से बचने के लिए उज़र पेश किया कि मुझे तो फ़िलहाल पंडित साहब ज़ाती तौर पर जानते ही नहीं, इसलिए मेरा सबसे आगे बढ़कर इनसे मिलना मुनासिब मालूम नहीं होता। मैंने तजवीज़ पेश की कि नेहरू साहब क्योंकि वजंती माला को न सिर्फ पहचानते थे बल्कि इनके मदा भी थे, इसलिए मुनासिब था कि इस्तकबालिया कमेटी की सरबराही वही हो और इस्तकबाल करने वालों की सफ़ में वो दाएं तरफ सबसे पहले नंबर पर हो, ताकि वो आगे बढ़कर पंडित जी का इस्तकबाल करें और फिर फर्दन हर शख्स का तारुफ कराएं। सब लोगों ने मेरी इस तजवीज़ की हिमायत की क्योंकि सब ही वजंती माला की नानी की ज़बानी वो किस्सा सुन चुके थे कि पंडित जी वजंती माला के कितने बड़े मदहा बन चुके थे। चुनाचा इस तजवीज़ पर अमल हुआ और मैं पंडित जी का इस्तकबाल करने वालों की सफ़ में सबसे आखिर में खड़ा हुआ। वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू मुकर्ररा वक्त पर स्टूडियो पहुंच गए। वजंती माला ने इन्हें हार पहनाए, दीगर लोगों ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की और इनके साथियों पर अर्के गुलाब छिड़का गया। पंडित साहब के चेहरे पर और इनके अंदाज में हमेशा की तरह सादगी नुमाया थी। इन्होंने वजंती माला के हाथों से हार पहनते वक्त इसकी तरफ देखा और इसे नमस्ते भी कहा, लेकिन इनकी आंखों में शनासाई का कोई तासुर नहीं आया। इनकी नज़रें गोया इस्तकबाल करने वालों की सफ़ में किसी को तलाश कर रही थी। मैं सबसे आखिर में खड़ा था। आखिरकार नेहरू साहब की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो फौरन सबको छोड़ छाड़ कर और बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़ते हुए गर्मजोशी से बोले, अरे भाई यूसुफ, मुझे पता चला था कि तुम इस फिल्म की शूटिंग के लिए इस स्टूडियो में मौजूद होगे, इसलिए मैंने सोचा कि एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में तुमसे मिलता चलूं। इन्होंने करीब आकर दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधों पर बाजू रख लिया। मेरे दूसरी तरफ वसंत साहब आ गए थे, जो हमें साथ लेकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि पंडित नेहरू मुझे गायबाना तौर पर जानते थे और इतनी अहमियत देते थे कि ख़ास तौर पर मुझसे मिलने के लिए इन्होंने अपने शेड्यूल में स्टूडियो आने का प्रोग्राम शामिल किया था। वो मुल्क के सबसे बड़े मनसब पर फाइज थे और मकबूल तरीन सियासी लीडर थे, लेकिन इस पहली मुलाकात में वो दोस्तों की तरह मेरे कंधे पर बाजू रखे मेरे साथ चल रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त वजंती माला और इसकी नानी की क्या कैफियत थी। बहरहाल इस दिन के बाद कभी किसी ने वजंती की नानी के मुंह से ये नहीं सुना कि पंडित नेहरू
وجنتی مالا کے کتنے بڑے مداح ہیں۔ نہرو صاحب اس روز صرف 15 منٹ کے لیے اسٹوڈیو میں رہے، لیکن سب کے ذہنوں پر اپنی شخصیت کے گہرے نقوش چھوڑ گئے۔